भारत से एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने 25% टैरिफ और साथ ही पेनल्टी लगाने की घोषणा कर दी है। गुजरात देश का एक बड़ा एक्सपोर्टर राज्य है, तो गुजरात के काफी सारे सेक्टर्स को इसका असर होगा। हमारे साथ गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स के पूर्व प्रेसिडेंट हैं, उनसे बात करते हैं कि कौन कौन से सेक्टर हैं जिस पे असर होगा। पटवारी जी, अमेरिकी राष्ट्रपति ने घोषणा तो कर दी, 1 अगस्त से ही अमली होने वाला है, तो क्या असर गुजरात के किन सेक्टर पे देखने को मिलेगा? कौन से सेक्टर हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे इस टैरिफ और पेनल्टी से? वैसे तो 2 अप्रैल से ये टैरिफ डालने वाले थे डोनाल्ड ट्रंप, जो अभी अगस्त 1 से लागू कर रहे हैं। तो इंडस्ट्री एंड अपनी देश में मालूम तो था ही कि कुछ ना कुछ टैरिफ ट्रंप साहब के आने वाली है। इंडस्ट्री कब से इसके बारे में काम भी कर रही है। खास करके गुजरात में जेम्स एंड ज्वेलरी है, रिफाइनरी है, टेक्सटाइल है, फार्मास्यूटिकल्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऑटोमोबाइल पार्ट्स है, वो सब इंडस्ट्रीज बहुत है और ये सब का एक्सपोर्ट में भी यूएसए में ज़्यादा जा रहा है। तो इन सबको तकलीफ होने वाली है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो 25% प्लस जो पेनल्टी आएगी, उसके सामने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कुछ न कुछ बेनिफिट इंडियन इंडस्ट्रीज को जरूर देगी, उसको कुछ इंसेंटिवाइज भी करेगी। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीरियसली इसके बारे में सोच रही होगी और सब एसोसिएशन चैम्बर्स के साथ के बैठ के ये जो टैरिफ आ रही है उसको कैसे डील कर सकते हैं वो देखना पड़ेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है तो फार्मास्यूटिकल में तो ऐसा है कि मैं समझता हूँ कि दवाई चीज़ ऐसी है कि गरीब में गरीब लोग को भी कैंसर होता है तो 5 लाख रुपए की दवा होती है तो वो कर लेते हैं। तो अमेरिका के लोग दवाई में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले, चाहे कितने भी टैरिफ बढ़े, तो भारत की दवाई ही वहाँ जा रही है। तो मेरे ख्याल से फार्मास्यूटिकल को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम खास करके आएगी तो टेक्सटाइल्स को आएगी। उसमें भी जो टेक्सटाइल बड़ा वहाँ एक्सपोर्ट ऑलरेडी करे, अरविंद फैशन से, दूसरा ये अपना वेल्सपन है, वर्धमान टेक्सटाइल है, उनका एक्सपोर्ट्स यूएसए में ज़्यादा है। तो उनको ज़रूर कुछ न कुछ उसके बारे में सोच के प्रोडक्ट में कैसे वो सब्सिडाइज करके बेच सकते हैं वो करना पड़ेगा। वैसे एनर्जी में भी जो हमारा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है उसको भी थोड़ी तकलीफ आने वाली, ओएनजीसी को भी तकलीफ आने वाली। लेकिन रिलायंस ने 5 लाख बैरल पर डे रशिया से 1 साल के लिए इंपोर्ट का ऑलरेडी सौदा किया हुआ है। और ट्रंप साहब की सबसे बड़ी दिक्कत वही है कि हम रशिया से ऑयल लेते हैं, हम उनसे डिफेंस की सब सामान ले रहे हैं, तो अमेरिका को हम डिप्राइव कर रहे हैं। इसलिए ये सारी बातें तो जो हैं वो हो रही हैं, पर आम गुजराती, क्योंकि इंडस्ट्री के साथ लेबर जुड़े हुए होते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी सबसे बड़ा सेक्टर है गुजरात का, सबसे ज़्यादा जो है जेम्स एंड ज्वेलरी से कनेक्ट है। जो डायमंड वर्कर्स हैं उनकी, क्योंकि वो पिछले 2 साल से वो मंदी की मार भी झेल रहे थे, वहाँ क्या इम्पेक्ट होगा? क्या उनकी जो है वो और जॉब जाएंगी? क्या उस पर कोई इम्पेक्ट होगा? ऐसे देखो तो जेम्स एंड ज्वेलरी में डायमंड में ऑलरेडी मंदी चल रही थी, बिकॉज आर्टिफिशियल डायमंड आने के बाद रियल डायमंड्स की डिमांड बहुत घट गई है। तो मेरे ख्याल से डायमंड इंडस्ट्रीज विल बी मच अफेक्टेड, द लेबर्स विल बी डेफिनेटली गोइंग टू हैव अनएम्प्लॉयमेंट। तो मैं समझता हूँ इनके लिए बहुत ज़रूरी है कुछ ना कुछ जल्दी स्टेप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि लॉट ऑफ अपना वर्कर्स है वो डायमंड इंडस्ट्रीज में, सूरत में, अहमदाबाद में भी हो रहा है, पालनपुर में भी हो रहा है। तो ये वर्कर्स की बहुत तकलीफ होने वाली है, इसलिए गवर्नमेंट को हाईएस्ट प्रायोरिटी डायमंड सेक्शन को देना पड़ेगा। बाकी गोल्ड है वो है तो दूसरी कंट्री में भी हमारे वहाँ से जाके बना के अमेरिका को बेच सकते हैं। उसमें वहाँ बनाया हुआ होगा जहाँ टैरिफ कम है वो कंट्री में बना सकते हैं हम। तो मेड इन इंडिया की जगह पे सपोज जो कंट्री की टैरिफ कम है वहाँ बना के हमको भेजने का होगा, तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं आएगा। दूसरा, मेरे ख्याल से जेम्स एंड ज्वेलरी वाले को अमेरिका में यहाँ से रॉ गोल्ड भेजना चाहिए और वहाँ उसका वो ऑर्नामेंट्स बना के बेचेंगे तो मेरे ख्याल से उनको बहुत फ़ायदा रहेगा। तो वन हैज़ टू फाइंड आउट अ वे आउट। और मेरे ख्याल से भारत के और ख़ास करके गुजरात के उद्यमी को ये सब मालूम है कि कैसे ऐसी चैलेंज को डिफीट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी आशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास वो रहेगी
कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वो बहुत जरूरी रहेगा और इनके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब को बहुत कड़क आईएएस ऑफिसर इन सब पे ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो ईज ऑफ डूइंग नहीं होगा तो इसका इम्पैक्ट टैरिफ से ज़्यादा आएगा। तो मैं समझता हूँ कि गुजरात की इंडस्ट्री को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का दीजिए और दूसरा जो कोई सब्सिडीज है वो दे सकते हैं वो भी दे दीजिए। हमारे ख्याल से मिल्क है, फार्मा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, उसमें गवर्नमेंट का रिजर्वेशन रहेगा। वी कैन नॉट ओपन आउट दिस मार्केट फॉर एनी इंटरनेशनल बिकॉज अमूल इज ऑलरेडी डूइंग 90,000 plus crores per annum. All our dairies are doing good and our most of the small people, agriculturists are depending on these products. So I think agriculture and milk products, we can never give up open market to others. शैलेश पटवारी गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि सरकार से काफ़ी उम्मीद है क्योंकि काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट हो रहे हैं। हालांकि अभी भी सरकार की बातचीत चल रही है और खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि हम भारत से बात कर रहे हैं। तो वैसे में क्या टैरिफ में कोई बदलाव होगा और कोई राहत मिलेगी? और सरकार ने भी एक साफ कर दिया कि देश हित से ऊपर कोई बात नहीं होगी। तो अब देखना होगा कि इन सारे सेक्टर्स को सरकार की तरफ से क्या रियायत मिलेगी और किस तरह से सरकार इसका रास्ता निकालती है। अहमदाबाद से कैमरा जमीन व्यास के साथ ब्रिजेश दोषी।